हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मसीह विश्वासी की गवाही सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस गवाही को सुनकर जो है आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और रही बात सताव की, आपके जीवन में चाहे जैसा भी सताव आ जाए, आज के बाद में आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे। दोस्तों, ये विश्वासी जो जिसकी गवाही आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इसके विषय में जब आपको मालूम होगा, जब इसके बारे में आप सुनेंगे, आपका जो है विश्वास परमेश्वर पर और मजबूत हो जाएगा और इस वचन को सुनकर आपको आशीष मिलेगी। दोस्तों, ये विश्वासी जो है प्रभु के लिए जो है यीशु मसीह के लिए जो है बहुत दुख उठा रहा है। लोग इसको पकड़ करके जो है पथरवाह कर रहे हैं, लोग इसको जो है जान से मार दे रहे हैं। यदि ये विश्वासी यीशु को छोड़ दे तो हो सकता है लोग इसको नहीं मारेंगे, इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये विश्वासी जो है प्रभु यीशु को नहीं छोड़ता है और इस मसीह के लिए अपनी जान दे देता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जरूर सुने। ये एक सच्ची घटना है जो बाइबल में लिखी हुई है। इस पूरे वचन को जब आप सुनेंगे, आपको आशीष मिलेगी और आपका विश्वास परमेश्वर की ओर और मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा जो है परमेश्वर का जन है जिसकी गवाही आप सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 7 अध्याय में। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों, मैं 54 वचन से पढ़ूंगा 57 वचन तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्तिफनुस पर पथराव। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर जो है देखता हूँ। दोस्तों, ये जिसके विषय में गवाही मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका नाम है स्तिफनुस। स्तिफनुस जो है परमेश्वर का जन है। ये प्रभु पर विश्वास करता है और जो है और यीशु मसीह का जो क्या है प्रचार करता है। लेकिन एक समय की बात है कि जब ये वचन का प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है, तो जो है कुछ विरोधी लोग जो है इसको मना करते हैं कि प्रभु के वचन का ना प्रचार करो। फिर भी ये प्रचार करता है तो कुछ लोग इस पर जो है पथरवाह करते हैं और ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाता है। जब तक ये व्यक्ति मर नहीं जाता है, तब तक लोग जो है पत्थर से इसको मारते रहते हैं। और यह स्तिफनुस जो है ये प्रभु के लिए जो है शहीद हो गया और यह व्यक्ति जो है स्वर्ग में गया। बात यह है कि जब इसके जीवन में इतना सताव आया, इतना दुख आया, ये यीशु मसीह को छोड़ा क्यों नहीं? क्या वजह है कि यीशु मसीह के लिए अपनी जान को दिया और प्रभु को नहीं छोड़ा, सताव से पीछे नहीं हटा? आज के समय में जो है कई मसीह भाई बहन के जीवन में जब सताव का समय आता है, जब दुख का समय आता है, जब परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। प्रभु को छोड़ के वापस संसार में जाने का ऐसा लगता है मन बना लेते हैं। परमेश्वर के प्रति जो उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सताव का समय चल रहा है, लोग प्रेम नहीं करते, लोग भला बुरा बोलते हैं। तो ऐसे समय में जो है कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाता है और प्रभु से पीछे हट जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं स्तिफनुस के जैसे जो प्रभु के लिए तैयार रहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं। सवाल यह है, यदि हम यीशु को छोड़कर वापस संसार में जाएंगे तब हमारा क्या नुकसान होगा? और यदि हम स्तिफनुस के जैसे प्रभु के लिए शहीद होंगे, अपनी जान को प्रभु के लिए दे देंगे, तब हमें क्या लाभ होगा? दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वह अपने प्राणों को बचाएगा। स्तिफनुस जो है यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दिया है, इसलिए जो है परमेश्वर ने स्तिफनुस के प्राण को नरक में जाने से बचा लिया है। स्तिफनुस जो है स्वर्ग में गया। इस बात को जो है स्तिफनुस समझता था और जानता था कि यदि मैं यीशु को छोड़कर वापस संसार में जाऊंगा, तब भी जो है एक दिन मेरी मृत्यु होगी और मैं जो है नरक में डाला जाऊंगा। जितने दिन मैं प्रभु का प्रचार किया, प्रभु को मैंने माना है, वो सारी भक्ति हमारी बेकार में चली जाएगी।
क्योंकि हमको नरक में डाला जाएगा। इन बातों को जो स्तिफनुस समझता था, यही बात जो है आज के समय में हर एक मसीह भाई बहन को समझने की ज़रूरत है। जिसको ये बात समझ में आएगी, इस बात का समझ का ज्ञान आ जाएगा, वह व्यक्ति जो है स्तिफनुस के जैसे प्रभु के लिए हर दुख को सहने के लिए तैयार होगा, हर सताव से गुजरने के लिए तैयार होगा। चाहे जैसा भी सताव आ जाए, चाहे जैसा भी परीक्षा में पड़ जाए, लेकिन वो प्रभु में बना रहेगा, टिका रहेगा और उसका विश्वास जो है कमज़ोर नहीं होगा। इन बातों को समझना हम लोगों को जो है बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, स्तिफनुस जैसे हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं? हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं है कि जब तक हम सुख शांति से रहते हैं, जब तक हम प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर हमें जो है हर एक दुख से, हर एक जो है संकट से बचा के रखते हैं, तब तक हम प्रभु की महिमा करते हैं। और जब हम स्तिफनुस जैसे सताव से गुजरेंगे, हमारे जीवन में परीक्षा का समय आएगा, तब क्या हम लोग अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे? तब भी क्या हम परमेश्वर की आराधना महिमा करेंगे? दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब जो है यूसुफ के भाइयों ने जो है गड्ढे में डाल दिया था, और यूसुफ के भाई लोग जो है उससे प्रेम नहीं करते थे, अच्छे से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई को जो है बेच दिया, और यूसुफ से दुख से गुजर रहा है, यहाँ तक कि वो लास्ट में जेल में पहुंचा दिया गया। यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए काफ़ी दुख उठाया है, उसने सताव का सामना किया है। लेकिन इस बात को यूसुफ भी समझता था कि परमेश्वर जो हमको एक दिन जरूर आशीष देगा, हमको जो हमारे दुख से प्रभु जो है हमको छुटकारा देंगे। लेकिन लास्ट में जो है परमेश्वर ने यूसुफ के विश्वास के अनुसार यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यूसुफ को परमेश्वर ने जो है जेल से बाहर निकलवाता है, और लास्ट में जो है परमेश्वर उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। दोस्तों, जो एक मसीह विश्वासी जो है परमेश्वर के लिए दुख उठाता है, इस मसीह के लिए दुख उठाता है, प्रभु में जो है दुख उठाना बेकार में नहीं जाता है। यदि आप जो है स्तिफनुस के जैसे, यूसुफ के जैसे प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, सताव का सामना कर रहे हैं, इसलिए अपने विश्वास को कमज़ोर न होने दें, चिंता न करें। एक दिन परमेश्वर आपसे उस दुख से जरूर बाहर निकालेंगे, आपको उस बंधन से जरूर आज़ाद करेंगे जिस दुख का सामना आज आपको करना पड़ रहा है। यदि हम जो है आज हम प्रभु को छोड़कर वापस संसार में जाते हैं, तो दोस्तों लास्ट में हमको नरक में डाला जाए। जानबूझ के अनजान ना बने। यीशु मसीह ने कहा है, जितने भी लोग भक्ति के साथ, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। और यीशु मसीह ने भी यह कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस का मतलब होता है उसके जीवन में जो भी दुख उठाए, उस दुख को उठा करके मेरे पीछे चले। यीशु ने ये नहीं कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आएगा उसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। फर्क इतना है कि प्रभु के लिए जो हम दुख उठाते हैं, प्रभु के लिए जो आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु में की हुई मेहनत आपकी जो है बेकार में नहीं जाएगी। यीशु मसीह ने मार्था मरियम से कहा कि जो है मरियम ने उस बात को चुन लिया है, उस मेहनत को चुन लिया है, जो इसकी मेहनत का फल, जिसकी परिश्रम का जो फल होगा वो इससे छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि मरियम इस बात को समझ गई थी कि मैं जो प्रभु के लिए मेहनत करूंगी, प्रभु को जो अपना समय दूंगी, ये समय हमारा बेकार में नहीं जाएगा। प्रभु के लिए जो मेहनत करूंगी बेकार में नहीं जाएगी, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे। जो मसीह भाई बहन स्वर्ग में जाएगा, उसका पृथ्वी पर किया हुआ मेहनत, यीशु मसीह के लिए उठाया हुआ दुख, सब उसको जो है फल स्वर्ग में मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो फिर प्रभु में जाना हमारा जो है बेकार में हो जाएगा। प्रभु में जाना हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा।
दोस्तों ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका विश्वास जो है प्रभु की ओर और मजबूत हो जाए, क्योंकि सताव से गुजरना कोई नई बात नहीं है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें, स्तिफनुस के जीवन को याद रखें, यूसुफ के जीवन को याद रखें। परमेश्वर के लिए जो भी आप दुख उठाएंगे, हो सकता है आप दुख उठा रहे हो तो विश्वास कीजिए प्रभु उस दुख से आपको बाहर निकालेंगे। और यदि आप अशांति से रह रहे हैं, दुख नहीं आपके जीवन में, अच्छी बात है। आगे चल के यदि यूस्तिफनुस के जैसे आपके जीवन में यदि समय आ जाए तो ऐसे समय में स्तिफनुस जैसे प्रभु के लिए तैयार रहना। यीशु के लिए यदि आप अपने प्राणों को देंगे तो प्रभु आपके प्राणों को नरक में जाने से बचा लेंगे। जो कोई प्रभु के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो अपने प्राणों को बचाएगा। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए, हमें शांति पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा और प्रभु में आगे बढ़ते रहना होगा। हर समय में, दुख में, सताव में, संकट में, परीक्षा में, हर समय में प्रभु में स्थिर रहें, अपने विश्वास को मजबूत रखें। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दें। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।